Hello students, today we are going to start a new topic S and I approach and equilibrium GDP or equilibrium income। लास्ट लेक्चर में हमने जीडीपी इक्विलिब्रियम फर्स्ट अप्रोच डिस्कस की थी, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एंड सेकंड अप्रोच क्या है जीडीपी इक्विलिब्रियम, एस इज इक्वल टू आई, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है वो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट और एक्स एंड सेविंग की बात की जा रही है बेटा, जो प्लान इन्वेस्टमेंट और प्लान सेविंग की है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर एस फंक्शन, सेविंग फंक्शन। वैसे तो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था एस फंक्शन। तो एस सेविंग इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि सेविंग जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। और सेविंग का इनकम के साथ कैसा कनेक्शन है, पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। इसका मीनिंग है अगर इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग भी इंक्रीज होती है बेटा, और इनकम के साथ अगर इनकम डिक्रीज होती है तो सेविंग भी क्या होगी, डिक्रीज। यानी कि सेविंग जो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है। लेकिन एक चीज़ है कि जब एट लोअर लेवल ऑफ इनकम की हम बात करें, जहाँ पे सी में भी ग्रेटर देन वाई, तो सेविंग वहाँ पे क्या होगी बेटा, नेगेटिव। अगर कंजप्शन क्या है, इनकम से ग्रेटर होगा तो वहाँ पे सेविंग हमारी क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। क्योंकि यहाँ पे इनकम के दो पार्ट होते हैं। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू सी प्लस एस। और जब हम इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, सेविंग। अगर सपोज करो कि इनकम हमारी क्या है, कम है, किससे, कंजप्शन से, तो वहाँ पे सेविंग हमारी क्या होगी, नेगेटिव। जैसे इनकम मान लो 0 है और कंजप्शन क्या है 20, तो 0 माइनस 20 करोगे तो आंसर आएगा -20, यानी कि सेविंग क्या है बेटा यहाँ पर नेगेटिव है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजप्शन भी बेटा इंक्रीज होगा। जहाँ तक कंजप्शन ग्रेटर रहेगा इनकम से वहाँ तक हमारी सेविंग क्या रहेगी बेटा, नेगेटिव। और जब कंजप्शन इक्वल हो जाता है इनकम के, जैसे मान लो कि इनकम भी हमारी 60 है और कंजप्शन भी क्या हो गया हमारा 60 हो गया, तो यहाँ पर अगर हम y माइनस सी करेंगे इज इक्वल टू सेविंग आएगा हमारा। 60 माइनस 60 करोगे तो सेविंग क्या आ गई हमारी बेटा, 0। और जैसे आगे इनकम इंक्रीज होकर मान लो इनकम 80 हो जाती है और कंजप्शन हमारा क्या रह जाता है 70, तो यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही बताना है कि जब इनकम लेस देन है किससे, कंजप्शन से, तो वहाँ पर सेविंग हमारी क्या होगी, नेगेटिव। व्हेन इनकम इक्वल टू कंजप्शन सेविंग इज इक्वल टू 0, और व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन सेविंग इज पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम एस फंक्शन या एस लाइन की बात करते हैं तो वो हमारी जो एस लाइन बनेगी वो बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। स्टार्टिंग में सेविंग हमारी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। जहाँ पे कंजप्शन ग्रेटर है इनकम से वहाँ पे अगर हम पॉइंट देखेंगे तो सेविंग नेगेटिव। जहाँ पे इनकम इक्वल टू कंजप्शन वेयर सेविंग इज 0, और आफ्टर दैट इनकम ग्रेटर देन कंजप्शन सेविंग इज पॉजिटिव। तो एस लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसके बाद हम बात करते हैं आई फंक्शन की। आई फंक्शन तो इन्वेस्टमेंट जो होता है बेटा, 2 टाइप इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और सेकंड इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो केन्स ने अपनी थ्योरी में जो इन्वेस्टमेंट की बात की है बेटा, केन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो केन्स कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है बेटा वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होगा बेटा वो इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, इनकम लेवल से इंडिपेंडेंट होता है। और ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट की लाइन बनेगी बेटा, या इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि इनकम के एवरी लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसको इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम टेबुलर प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं
तो इसमें आप देखोगे टेबल के थ्रू इक्विलिब्रियम जीडीपी जहाँ पे S इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये टेबल है बेटा, इसमें हम देखेंगे कहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हो 2020 क्या है, हमने कांस्टेंट ले लिया है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हमें सेविंग के साथ देखना है कहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम आप देखोगे बेटा, फर्स्ट कॉलम हमारा इनकम का कॉलम है, सेकेंड हमारा कंजप्शन का है, एंड थर्ड कॉलम इज सेविंग। इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, सेविंग। तो जब इनकम 0 है, कंजप्शन 30 है, तो सेविंग कितनी है बेटा, -30। इनकम 20 है, कंजप्शन 40 है, तो सेविंग क्या है, -20। और इनकम 40 है, कंजप्शन 50 है, तो सेविंग -10। अब यहाँ पे देखो इनकम भी 60 है, कंजप्शन भी 60 है, तो सेविंग क्या होगी बेटा, 0। और उसके बाद अगर आप देखना चाहोगे जब इनकम क्या हो जाती है 80, कंजप्शन कितनी है बेटा 70 की, तो यहाँ पे सेविंग हमारी क्या आ गई बेटा, पॉजिटिव आ गई है, ठीक है। उसके बाद इनकम 100 है, कंजप्शन 80 है, सेविंग कितनी है बेटा 20। यहाँ पे आप देखो इस पे सेविंग भी 20 है और इन्वेस्टमेंट भी कितना है बेटा 20 है। और हम सेकंड अप्रोच कर रहे हैं जहाँ जीडीपी इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, S इज इक्वल टू आई, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जब इनकम का लेवल कितना है बेटा 100 है, वहाँ पर कंजप्शन सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि इनकम इंक्रीज होती जा रही है, कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टोटली इनकम जो है वो कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो कुछ ना कुछ सेव की जा रही है, और सेविंग यहाँ पे हमारी क्या है, अब पॉजिटिव है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स एक्सिस पे बेटा इनकम शो की गई है, वाई एक्सिस पे हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट शो किया है, ठीक है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट के डायग्राम को देखें तो आई, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट का डायग्राम है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, 2020 हम लेके चले थे, ये देखो आप इसमें भी 2020, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेविंग की बात करें तो सेविंग स्टार्टिंग में -30 थी बेटा, ये यहाँ से आपका सेविंग लाइन स्टार्ट हो जाएगी, -30, फिर -20, -10, फिर 0। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करें तो यहाँ पे सेविंग क्या होगी बेटा 0। उसके बाद सेविंग क्या थी बेटा पॉजिटिव, ये एस फंक्शन आ गया हमारे पास। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि ई पॉइंट पर, ये जो हमारा ई पॉइंट है बेटा, यहाँ पर सेविंग फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एस लाइन जो है आई लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे सेविंग इक्वल टू क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि इस पॉइंट पे जीडीपी इक्विलिब्रियम में है और इनकम का लेवल क्या है बेटा, यहाँ पर 100 है, ठीक है। ये इसकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन थी। इसके बाद इसको नीचे एक्सप्लेन किया गया है बेटा, यहाँ पर आप इसको डायग्राम को ही एक्सप्लेन किया है। ओके इज कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट रहता है हमारा 20, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट है ओके इज माइनस सेविंग एंड इज इक्वल टू, ये जो आप यहाँ से देखोगे ओके बार के बार लगा हुआ यहाँ से, यहाँ पे सेविंग हमारी क्या है बेटा, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ तक कि वो क्या है नेगेटिव है, इसमें 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर ई पॉइंट पे आप देखोगे एस इज इक्वल टू क्या है, आई है, ठीक है। और ओ टी इज़ द इक्विलिब्रियम इनकम ऑफ, ये जो ओ टी यानी कि जब इनकम का लेवल कितना है बेटा आपका 100 है, उस टाइम पे इकोनॉमी में क्या है, इक्विलिब्रियम है। ये नीचे आगे डायग्राम को ही एक्सप्लेन किया गया है। नाउ प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ आउटपुट एडी और प्लान आउटपुट in the economy even when entire income of the household is not converted into expenditure, क्योंकि आप इनकम जो होती है कंज्यूमर की वो पूरी इनकम को कंजप्शन पे खर्च नहीं करता, कुछ ना कुछ सेव करता है बेटा। तो जो एंटायर इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर, दिस इज बिकॉज लॉस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एस इक्वल टू कंपनसेटेड बाय द गेन ऑफ, ठीक है। जो एस सेविंग है उससे क्या है, उसको एक सेविंग मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो होता है अपनी टोटल इनकम को कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं करता है, कुछ ना कुछ वो क्या करता रहता है बेटा, सेव करता है। नेक्स्ट अगर हम बात
तो ये जो हमने अप्रोच की थी इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बीइंग इक्वल, आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ प्लान आउटपुट बीइंग भी इक्वल। देर इज़ नो अनवांटेड और अनडिजायर्ड स्टॉक विद द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पास ना कोई अनवांटेड और अनडिजायर्ड स्टॉक नहीं है। लेवल ऑफ इनकम जीडीपी इज़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर बेटा व्हाट हैपन इफ़ एस ग्रेटर देन आई और व्हाट हैपन इफ़ एस इज़ लेस देन आई, क्योंकि जीडीपी में इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और डिसइक्विलिब्रियम भी हो सकता है। तो डिसइक्विलिब्रियम होगा वहाँ पर बेटा दो चीज़ें होंगी, या तो सेविंग ग्रेटर होगी किससे, इन्वेस्टमेंट से, या सेविंग लेस देन होगी किससे बेटा, इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लेके चले हैं इन केस एस ग्रेटर देन आई, सेविंग क्या है बेटा, ग्रेटर है किससे, इन्वेस्टमेंट से। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, ठीक है, ए सिचुएशन व्हेन फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रो एस इज मोर देन द राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रो आई, अकॉर्डिंगली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी लेस देन व्हाट इज नीड टू बाय द प्लान आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर मान लो कि सेविंग क्या है, ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है उसका आंसर, आप इस चीज़ को समझो। देखो मैंने आपको बताया इनकम के दो पार्ट होते हैं, या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, उसकी सेविंग करेंगे। अब यहाँ पे देखो एस सेविंग ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से, तो आप यहाँ सोचो कि कंज्यूमर जो है वो सेविंग क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। अब सेविंग अगर वो ज़्यादा करेगा तो कंजप्शन क्या करेगा बेटा, कम करेगा। अब कंजप्शन कम है तो एग्रीगेट डिमांड क्या है इकोनॉमी के अंदर बेटा, लेस मिलेगी, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है बेटा, ज़्यादा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, इट इम्प्लाइज ए सिचुएशन व्हेन फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू सेविंग एस इज मोर देन द राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान से समझो कि अकॉर्डिंगली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी लेस देन व्हाट इज नीड्स टू बाई। एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है बेटा, लेस है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर ये है कि एग्रीगेट जो डिमांड है वो क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि कंज्यूमर सेविंग क्या कर रहा है बेटा, ज़्यादा कर रहा है, और कंजप्शन क्या कर रहा है, कंजप्शन के ऊपर एक्सपेंडिचर कम कर रहा है। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज लेस है तो इट्स मीन एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी बेटा, लेस होगी, और एग्रीगेट डिमांड कम है तो इट्स मीन एग्रीगेट सप्लाई क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर को लॉस होगा बेटा। ठीक है, प्रोड्यूसर को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्चुअल में देखा जाए तो AD इज लेस देन AS। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है, तो सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड एंड प्रोड्यूसर विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक टू क्लियर द स्टॉक देयर स्टॉक द प्रोड्यूसर वुड नाउ प्लान लेसर आउटपुट। ठीक है, क्योंकि डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड लेस है बेटा और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, तो प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक रहेगा और अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो अपने आउटपुट को क्या करेगा, कम करेगा। अगर लेसर आउटपुट होगा यानी कि आगे प्रोड्यूसर जो है आउटपुट क्या रखना चाहता है, कम इन्वेस्टमेंट करेगा बेटा। कम इन्वेस्टमेंट करेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट लेस हो जाएगा तो इनकम लोगों की लेस हो जाएगी, और इनकम कम होगी, लेसर इनकम वुड मीन लेसर सेविंग, कम सेविंग करेंगे तो द प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल S इज इक्वल टू I। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक सेविंग इक्वल ना हो जाए किसके बेटा, इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, सेकेंड अप्रोच इसमें हम देखते हैं व्हाट हैपन इफ S इज ग्रेटर देन I। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो, मैं वही चीज़ बताना चाहती हूँ, Y के दो पार्ट होते हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग। अब कंज्यूमर ने सेविंग क्या कर दी है, कम कर दी है, तो इसका मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। कंजप्शन पे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो इट्स मीन एग्रीगेट डिमांड क्या है, इकोनॉमी में ग्रेटर है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। तो यहाँ पर भी प्रोड्यूसर को लॉस होने वाला है, जो वो अनफुलफिल्ड डिमांड उसके पास उसको पूरा नहीं कर पाएगा तो प्रोड्यूसर को क्या होगा बेटा, लॉस होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप अगर आप देखना चाहो यहाँ से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्लान आउटपुट। एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर है यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या है बेटा, ग्रेटर है। ठीक है,
It is a situation higher AD and then AS. The producer would suffer the loss of unfulfilled demand. जैसे मान लो कि एग्रीगेट डिमांड 100 की है और एग्रीगेट सप्लाई कितनी की है बेटा 80 की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनफुलफिल्ड डिमांड रह जाएगी तो उसके कारण भी प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस होगा। दिस विल प्रमोट द प्रोड्यूसर टू प्लान हायर इन्वेस्टमेंट या हायर आउटपुट। और हायर आउटपुट, क्योंकि अगर जो अनफुलफिल्ड डिमांड है उसको पूरा करना है तो हायर आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, और हायर आउटपुट यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होंगी, इनकम इंक्रीज हो जाएगी बेटा, और इनकम इंक्रीज होगी तो फिर सेविंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। S is equal to I. This process would be continued till S is equal to I. Here again the equality between the S and I is restored through change in the level of income. तो ये बेसिक इक्विलिब्रियम की दो सिचुएशन थी, कैसे इसको इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करते हैं 3 बेसिक अजम्पशन रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम जीडीपी। केन्स अपनी थ्योरी में 3 बेसिक अजम्पशन लेके चला है। फर्स्ट इज शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, यानी कि केन्स शॉर्ट रन को लेके चलता है। सेकंड जो अजम्पशन वो अज्यूम करता है कि इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है बेटा प्रोड्यूसर सेक्टर। केन्स डिस्कस द थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, और दिस इज एन इकोनॉमी विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर नो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। क्योंकि क्लोज इकोनॉमी का मीनिंग ये होता है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इकोनॉमी का, गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है, तो यहाँ पे टैक्स एंड सब्सिडीज़ की भी बात नहीं की जाएगी। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स हैं C+I, और एग्रीगेट सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि केन्स ये अज्यूम करके चला है कि इकोनॉमी में क्या होती है बेटा, एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी मीन्स यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी क्या की जा सकती है, इंक्रीज की जा सकती है। जितनी डिमांड इंक्रीज होती है, मान लो कि सपोज करो एग्रीगेट डिमांड 10% इंक्रीज होती है और उसी के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई भी 10% इंक्रीज हो जाती है, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो केन्स अपनी थ्योरी में 3 अजम्पशन लेके चला है। फर्स्ट शॉर्ट रन, सेकंड 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, और थर्ड इज एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक।